अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर है, आपको बहुत चेंज लग रहेगी क्योंकि आज मैं किचन से ज़रा बाहर आई हुई हूँ, तो सोचा आपको भी ज़रा सैर कराई जाए। तो वो कहते हैं ना कि हर उसके किचन क्वीन के पीछे एक ब्यूटी क्वीन छुपी हुई होती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ब्यूटी के बारे में कुछ डिस्कशन हो जाए। तो क्लास थी एक एसके वालों की, तो वो मैंने अटेंड की। बहुत ज़बरदस्त क्लास थी, तो सोचा आपको भी क्यों ना उसकी सैर कराई जाए और इंट्रोड्यूस करवाई जाए उनकी चीज़ें और उनका मेथड। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो इसलिए मैं आज आपको भी वो दिखाने लगी। सबसे पहले केराटिन ट्रीटमेंट थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ आपको मेकअप दिखाऊं। तो मेकअप हो रहा है, सबसे पहले इन्होंने जो है ना मॉइस्चराइज़ किया है। ठीक है, इनकी अपनी प्रोडक्ट्स थी जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। उनका सब मैं लिंक्स जो हैं वो आपको शेयर कर दूँगी, आप इनकी साइट से देख लीजिएगा, आपको पसंद आएंगी। ठीक है, फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की और मेकअप किया। इन्होंने आईब्रोज सेट किए थे जो कि जिसमें इन्होंने जेल का इस्तेमाल किया था। आई थिंक इसको बोल रही थी वो असल में मेरा कोई स्लोन वगैरह तो है नहीं और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। बहरहाल मुझे शौक़ है, तो मैं छोटे छोटे से कोर्सेज़ करती रहती हूँ, तो बस इसीलिए मुझे भी शौक़ था, तो मैं पहुँच गई वहाँ पे। तो इन्होंने जी आईब्रोज़ बड़े अच्छे तरीके से सेट की थी। इनके पास कोई वो थी वैक्स, जेल वैक्स थी, वैक्स टाइप थी, जिसके साथ उन्होंने इसको पहले शेप दिया और उसके बाद फिर इन्होंने आइज़ मेकअप स्टार्ट किया था। आइज़ मेकअप की टेक्निक्स, इनका सुपर था, मुझे बहुत पसंद आया इनका आई मेकअप। सबसे पहले इन्होंने आई मेकअप बेस बनाई, आई बेस बनाई थी। ठीक है, उसमें इन्होंने कंसीलर यूज़ किया था और उसके अलावा इन्होंने जो है ना बेस यूज़ की थी। उसके बाद इन्होंने कलर्स यूज़ किए, जिसमें इन्होंने डिफरेंट कलर इस्तेमाल किए। इन्होंने अपनी पैलेट्स यूज़ की थी और उसी में से कलर मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। वन बाय वन वो कलर मिक्स करती गई और बहुत अच्छा सा फिर इन्होंने हमें कट क्रीज सिखाया। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त। सिर्फ आपने क्या करना है, बाउल से अपने आई बॉल से वो लेना है, कट क्रीज लेना है और आइज़ की बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। तो ये हमारा आइज़ का मेकअप हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक उन्होंने डॉट सा लगाया था और उसके बाद उसको स्प्रेड किया। उनके ब्रशेज़ बहुत कमाल थे, जिससे उन्होंने इतनी अच्छी सी मिक्सिंग की और बहुत ज़बरदस्त रहा। ये अभी फुल जब तैयार होंगी तो मैं आपको शो करूँगी कि इनका फुल मेकअप कितना ज़बरदस्त था। बहरहाल इन्होंने सबसे पहले आइज़ मेकअप स्टार्ट किया, इनकी मिक्सिंग हो गई, कलर मिक्सिंग अकॉर्डिंग टू सूट भी समझ लें। और ये था कि किस तरीके से आपने आइज़ को ब्रॉड करना है, बड़ा शो करना है। वैसे तो माशाल्लाह हमारी जो मॉडल थी वो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत थी, प्यारी थी, और लेकिन मज़ीद जो थे ना चार चांद लग गए जब मेकअप हुआ। तो और हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसमें कि भाई अगर हमने आइज़ को बड़ा करना हो, कंटूर सिखाया इन्होंने। अच्छा जी, ये इनकी बेस है, ये इन्होंने अप्लाई किया 1 नंबर और 3 नंबर बेस का, और लिक्विड बेस थी फाउंडेशन, और 1 और 3 का मिक्स करके इन्होंने एक बेस बनाई जो कि बहुत ही प्यारी रही। अच्छा, इन्होंने ये वाटरप्रूफ थी, बेस थी, और इन्होंने इसके लिए कोई हम जैसे कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं या कुछ यूज़ करते हैं, इन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया था। जस्ट इन्होंने बेस लगाई और उसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और मिक्सिंग की इसको अच्छे से, तो बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। ये मैं आपके सामने, आपको देखिएगा मज़ीद, और उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की वो सब आपको वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो अब इनकी सारी टेक्निक्स आपको समझ आ जाएंगी जी। अब ये ना थोड़ा सा इन्होंने ना यहाँ पे क्या किया था, आई थिंक हाँ मिक्सिंग की थी उसकी ना, उसको मिक्स किया था स्पंज की मदद से, और उसके बाद फिर आई मेकअप को दोबारा से थोड़ा सा शेप दिया आइज़ को। और अब अंडर आइज़ भी इन्होंने मेकअप किया, जो क्या कहते हैं, इनका जेल लाइनर कमाल था वो उन्होंने। अच्छा जी, यहाँ पे कंटूरिंग हो रही है, मैं फिर आपको आइज़ का मज़ीद जेल लाइनर्स के बारे में बताऊँगी। कंटूरिंग आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कंटूरिंग की, नोज़ की कंटूरिंग हुई, और उसके बाद इनकी जो साथ इनकी पार्टनर थी या जो फ्रेंड थी या जो भी थी वटेवर, तो उन्होंने इनकी चीक्स की कंटूरिंग की, जिससे ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हो गए। तो एज सच इनकी कोई डबल चिन या कोई इस तरह का इशू नहीं था,
जो हम चाह रहे थे कि हम वो भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है। लेकिन खैर इनकी कंटूरिंग हुई और उसके बाद इनको कंसीलर लगा दिया गया इनकी अंडर आइज़, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने देखा इन्होंने जेल लाइनर से आइज़ के अंदर जो है ना इन्होंने जेल लाइनर लगाया, जो कि बहुत अच्छा रहा। ना तो कोई चुभन हुई और ना ही कोई ऐसे, जैसे हम लोग बाज़-औक़ात आईलाइनर लगता है या आईलाइनर लगाया जाता है तो पानी आना शुरू हो जाता है आइज़ में से, लेकिन ऐसा कोई इशू पेश नहीं आया और बहुत अच्छा सा रहा। एंड तक हम लोगों ने, क्योंकि दुल्हन को बाद में भी देखा, मतलब जब वो दुल्हन तैयार हो गई थी उसके बाद भी हमने काफ़ी दफ़ा उनको देखा, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी और कोई मेकअप उनका ना तो फैला था, ना ही उनका कोई मेकअप ख़राब हुआ था। इवन इन्होंने पानी से स्प्रे करके हमें दिखाया और मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन वो मैंने जब शुरू में गए चीज़ें देखने में टाइम वो किया, सोचा कि चलें जब एंड में जब इनका रिज़ल्ट देखेंगे फिर ख़रीदेंगे। और जब रिज़ल्ट देखने के बाद जब चीज़ें ख़रीदने गए, जो भी चीज़ ख़रीदते थे वो ख़त्म हो चुकी होती थी। तो खैर इंशाल्लाह इनसे मज़ीद राब्ता रहेगा और इनसे चीज़ें मंगवाएंगे। तो लेकिन ख़ास तौर पर मैं उन लोगों को जिनका पार्लर है या जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इनकी चीज़ें ख़रीदें और उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बहरहाल हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ, जो हम जैसे हैं जिनको सिर्फ शौक़ है, लगन है और दिल चाहता है कि बस कुछ सीखें नया, तो हमने भी सीखा बहुत कुछ। जब अगर हम सीख सकते हैं तो ज़ाहिर बात है ब्यूटिशियन को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो लेकिन यह है कि हर लड़की का दिल चाह रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ आए, तो ताकि जब भी हम खुद तैयार हों कम से कम इतना तो हमें हाव ना हो कि पता हो कि क्या चीज़ इनकी है। अच्छा, इनकी आईलैशेज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इन्होंने तरीका हमें बताया कि हमेशा आइज़ के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं करनी आईलैशेज़ लगाने, थोड़ा सा ऊपर उठा के लगानी है, तो उससे ज़्यादा अच्छी और उठी हुई लगेंगी आइज़। अब उन्होंने ये देखिए फ़र्क दिखा रही थी, एक आइज़ और दूसरी आइज़ में काफ़ी फ़र्क फ़ील हो रहा था। अच्छा, अब इन्होंने लैशेज़ लगाने के बाद जब आइज़ को वो किया था तो बहुत प्रोमिनेंट हो रही थी आइज़ और बहुत खुली खुली सी हो गई थी। अभी आप देखें थोड़ी सी, और उसके बाद जब ये फुल मेकअप कर लेंगी तब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इनका मेकअप जारी है जी। लैशेज़ लग चुकी हैं और उसके बाद होने वाला है इनका अंडर आइज़ मेकअप। मैंने इसे यहाँ पे स्लो कर दिया ताकि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से देख लें वीडियो को और आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से अंडर आइज़ मेकअप किया था। तो जनाब ये देख लें, ये ब्राइड तैयार हो गई हैं, इनकी आइज़ भी देखें और मज़ीद जब इनकी आइज़ को निखार आने वाला है वो अभी आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स आपको मिलने वाली हैं, आप सीखने वाली हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच जी। ये लैशेज़ थोड़ी सी सेट हो रही हैं हमारी। जैसे लैशेज़ सेट होती हैं तो हम नेक्स्ट देखते हैं इनका प्रोसीजर जी। अब यहाँ पे हाइलाइटर, आई थिंक हाइलाइटर लगाया था शायद, या फिर अच्छा ये ना बार बार ना वो यूज़ कर रही थी एक कलर, लाइट सा कलर था इनकी उसमें पैलेट में, जो स्किन टोन से मैच हो रहा था वो उस पर लगा रही थी और वो कह रही थी कि इससे क्रैक नहीं पड़ेंगे। तो आप लोग भी, मैं इनका शेयर करूँगी इनकी प्लेटर्स की डिटेल्स, तो आप देखिएगा और वो यूज़ करके देखिए कि ये देखें ना यहाँ पे ये इस वजह से लगा रही थी कि इससे क्रैक नहीं पड़ेंगे और अच्छी लुक आएगी। क्योंकि बाज़ों का ये होता है कि जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रैक से आने लग जाते हैं, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा और अपनी एज से बड़ा बड़ा सा लुक आ रहा होता है। जबकि ये बहुत सॉफ्ट मेकअप था तो इससे बड़ा सॉफ्ट सा लुक आ रहा था ब्राइड का। तो ये उन्होंने लगाया था। उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर हाइलाइटर लगाया और उसके अलावा ये देखिए ये इस पर बहुत शाइन थी, बहुत चमक थी इनके हाइलाइटर्स में। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले हाइलाइटर लगाया, फिर इसको कंटूर किया और उसके बाद इन्होंने ब्लश शाइन लगाया था। तो ये इनकी टेक्निक्स थी। ये जनाब ये इनका ये हो गया कंटूर कलर भी बड़ा प्यारा है, लेकिन कंटूर कलर में इन्होंने मैक कंपनी का यूज़ किया था, तो वो तो मुझे याद रह गया नाम क्योंकि वो पहले से सुना हुआ था। और अच्छा जी,
अब ये क्या करने लगी हैं, अब ये करने लगी हैं लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक भी बड़ी प्यारी इनकी, इतने सुपर शेड थे लिपस्टिक के, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारे कलर थे, ग्लो, और उनके अंदर फिलर था। अच्छा जी, ये आइज़ मेकअप की तरफ आ चुकी हैं, और आइज़ मेकअप में इन्होंने सबसे पहले लाइट कलर यूज़ किए हैं और उसके बाद फिर इसको डार्क करती गई हैं। लाइट एंड डार्क वो क्या निशानी उन्होंने जैसे हमें बताई कि जैसे कि सूरज ग़रूब हो रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही था। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो कलर्स का इस्तेमाल कर रही थी, तो वैसे वैसे वो उनकी आइज़ जो है ना, वो बड़ी बड़ी सी फील हो रही थी, और बहुत प्यारी प्यारी लुक आ रही थी। तो देखिएगा फाइनल लुक मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने आइज़ का मेकअप, आलमोस्ट हमारा आइज़ का मेकअप तकरीबन सारे ही बेस के दौरान भी होता रहा था। तो उसके बाद ये देखेंगे, ये इनके ब्लश ऑन शेड बहुत इसमें, अच्छा इसमें भी हाइलाइटर्स साथ में था, इसमें शिमर था, मतलब थोड़े शाइन वाले थे और बहुत प्यारे लुक दे रहे थे इनके ना। इनकी ये इनकी प्लेटर है, ये भी आपने देख ली। अच्छा, इन्होंने लगा दिया कलर, और उसके बाद ये देखिए, ये है इनकी पैटर्न। और उसके बाद जनाब लिपस्टिक की बारी आने वाली है। इतना प्यारा शेड था लिपस्टिक का, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो बस लिपस्टिक पे तो फ़िदा हो गई मैं। 2 शेड इन्होंने यूज़ किए थे लिपस्टिक के लिए भी, फर्स्ट में एक और शेड था और सेकंड नंबर पे एक और एक मैजिक पाउडर इन्होंने लास्ट में यूज़ किया, और उससे तो मेकअप की शान जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम से, जैसे कहते हैं ना। ये देखें, ये इन्होंने लास्ट में यूज़ किया था जो लूज़न पाउडर शायद बोल रही थी वो उसको, तो उससे ये हुआ कि मेकअप की एकदम से लुक आ गई, बहुत ज़बरदस्त थी ना, इसमें शाइनिंग आ गई। करीब से मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा सकूँ जूम करके, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, इन्होंने मस्कारा जो यूज़ किया था उसके लिए इन्होंने हमें बताया कि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो हमने पलकें दूसरी लगाई होती हैं और उनको हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ जो आपकी नेचुरल पलकें हैं सिर्फ आपने उस पर लगाना है, क्योंकि दूसरी पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ देखा और किया। अब ये तो तभी जब हम देखते हैं कि हम कब इस काबिल होते हैं कि इस तरह से कर सकें। तो बहरहाल इंशाल्लाह जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने कोशिश की, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा। मैंने मज़ीद आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है वो ब्रल हो गई थी, डिलीट हो गई थी, तो खैर अब आप देखें इनकी फ़ाइनल लुक, बहुत प्यारी लग रही थी ये।